हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हिंदी देखिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी जो होती है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप हिंदी किसी के लिए भी पढ़ रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप यूपी SSC दे रहे हैं, यूपी PPCS दे रहे हैं, वीडियो पेट है, आपका लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अदर स्टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, KVS, देखिए सारे एग्ज़ाम यहाँ पर दे रखें। तो ये सभी के लिए क्या है, हमारे चाहे बिहार में एग्जाम हो तो कांस्टेबल आदि अभियोग के लिए सभी के लिए बुक जो है इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से चाहते हैं कि आप लोग हिंदी में अच्छे मार्क्स लेके आएँ, तो आप इस बुक से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बुक में आप लोग को थ्योरी भी दे रखी है और आप लोगों को ये भी पता चल रहता है कि जब आप ये बुक पढ़ते हैं तो उसमें सारे PYQs भी दिए जाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे पहले मैंने 4 वीडियोस करा दी हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा आज, जिसमें मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है कि इसमें वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। अभी हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी जो है जो भी इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आज करते हैं। तो आज एक्सरसाइज करेंगे इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी की कंठ ध्वनियाँ क्या हैं। तो हिंदी की जो कंठ ध्वनियाँ हैं, जो कंठ यानी कि गले से बोली जाती हैं, वो छोटा आ, बड़ा आ और कावर। जैसे कि छोटा आ बोले हुए तो वो हमारा कंठ से है, तो ये हमारा लेकिन स्वर है। क्या है, हमारा जो कंठ से बोला जाता है छोटा आ और बड़ा, ये हमारे स्वर कहलाते हैं। और का वर्ग क्या है, वो का वर्ग है हमारा, ये भी कंठ से बोला जाता है, का खा गा घा, तो ये भी कंठ से। और जो हा है तो हा वर्ग, हा और विसर्ग, विसर्ग यानी आहा, तो ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं ध्वनि, कंठ से बोले जाते हैं, कंठ वर्ण। और जो कंठ वर्ण यानी कि कंठ, तो कंठ वर्ण क्या कहलाता है, बड़ा आ, हा, विसर्ग, ये हमारे कंठ वर्ण है। कौन से हैं, कंठ वर्ण है। कंठ ध्वनियाँ हैं का खा हमारी क्या है, कंठ ध्वनियाँ हैं। का कंठ वर्ण क्या है, कंठ वर्ण जो हमारा कंठ वर्ण है कहलाता है, वो हमारा छोटा आ जो है वो कंठ वर्ण है। अगर कहीं पे जैसे क्वेश्चन आ गया और अदर दे, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपका एग्जाम में कंठ वर्ण है और इसमें जो है छोटा आ भी दे दिया और 4 अलग दे दिए, जिसमें छोटा आ अगर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंठ वर्ण कहलाएगा। घा का उच्चारण जो है वो कहाँ से होता है, तो वो हमारा कंठ से होता है। जैसे आप बोलते हैं का खा गा घा ड़ा, तो ये सब हमारे कंठ से बोले जाते हैं। फिर आता है व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। जो व्यंजन है उनका जो उच्चारण होता है, कौन से व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो किससे होता है, तालु से होता है। तो जो हम का के बाद चा छा जा झा उआ आता है, तो वो हम कहाँ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। देखिए आप लोग बोल के देखिए, चा छा जा झा उआ, तो ये हम किससे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। और का खा गा घा, तो ये हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पे इसका पूछा गया चा छा जा झा उहा उच्चारण होता है, तो ये किससे होता है, देखिए कंठ, का खा गा कंठ से होता था और कंठ से क्या होता बोला जाता है, का खा गा। इसी तरीके से चा छा जा झा उहा इन्होंने पूछा, तो अभी वहीं पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। चा छा जा झा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो हमारा तालु से होता है। शाह का उच्चारण स्थान है, जो शाह है उसका जो उच्चारण स्थान है तो वो कहाँ से बोला जाता है, शाह भी हमारा तालु से बोला जाता है। तालव्य ध्वनियाँ क्या हैं, तालव्य ध्वनियाँ यानी कि जो तालु से बोली जाती हैं, तालव्य ध्वनियाँ क्या हैं, शाह। अभी देखिए शाह का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, और तालव्य ध्वनि क्या है, शाह है। फिर आता है चा वर्ग। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो चा छा जा झा, तो यह वर्ग ध्वनियाँ जो होती हैं तालव्य में आती हैं, काय में आती हैं, तालु से बोली जाती हैं। फिर हम इसको देखते हैं। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस अगर हम लोग उसको बार बार देखते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाते हैं। फिर आता है छोटी ई, बड़ी, चा छा जा झा उआ और शाह आदि, ये सभी उच्चारण कैसे होता है, हमारा तालव्य से होता है। या का उच्चारण स्थान है, जो या है इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु से होता है। किससे होता है, तालु। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तो झा। उच्चारण स्थान के आधार पर उआ जो व्यंजन है वो क्या है, उआ, तो उआ क्या है, हमारा तालव्य है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान, देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि शाह ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है। हिंदी की शाह ध्वनि क्या है, तालव्य है। टा वर्ग, टा वर्ग जो बोला जाता है वो आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। कहाँ से, मूर्धन्य से बोला जाता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। डा, तो ये जो है इसका स्थान जो है आपका क्या मतलब बोला जाएगा, आपका मूर्धन्य बोला जाएगा। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट,
हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या है? तो मूर्धन्य अगर आ जाए, देखिए का जो है वो कंठ से बोला जाता है, चा छा जा जा, तो ये हमारे जो है वो चा चा जा छा जा जा तालव्य है, तालु से बोले जाते हैं। फिर आता है मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो टा ठा डा ढा ड़ा, तो ये हमारी कौन सी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध क्या है? तो शुद्ध जो है वो क्या है? सा। सा जो है वो दंत से बोला जाता है, सा। सा दंत, शा तालव्य और शा जो है मूर्धन्य। तो सा जो है वो किससे बोला जाता है? सा दंत से बोला जाता है, शा तालव्य से बोला जाता है, और ये शा से षटकोर वाला जो है वो कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। था। था किस प्रकार का व्यंजन है? तो था जो है वो किससे बोला जाता है? दंत। जब आप था बोलते हैं तो आपके दंत दांत से बोला जाता है। तो था किस ऐसा व्यंजन है? तो हमारा दंत है। दंत वर्ण है, जो दंत वर्ण है वो क्या है? ता था दा धा ना, तो ये दांत से बोले जाते हैं। ता था दा धा ना, तो आप जब बोल के देखेंगे तो किससे बोले जाएंगे? आपके दंत से बोले जाएंगे। फिर आता है दा। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो दा का उच्चारण स्थान किससे है? कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है तो उसे बोलते हैं दंत बोलते हैं। जैसे आपने बोला ता, तो जो आपकी जीभ है तो ऊपर जो होती है ऊपर के दांतों में लगती है, तो जीभ जो है जो आपकी जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है, ऊपर की ओर ऊपर के दांतों में क्या लगती है? जीभ जो है वो ऊपर के दांतों में लगती है आपके। फिर दंत ध्वनियाँ क्या है? ताता दाधा और ना ला सा क्या है? नाला सा। नाला सा भी ये हमारी दंत ध्वनियाँ है। दंत ध्वनियाँ क्या है? ना ला और सा भी हमारी, अगर ये अलग पूछ ली है, ला सा ध्वनियाँ हैं, दंत ध्वनियाँ हैं। फिर आ जाते हैं ता का उच्चारण होता है। जो ता का उच्चारण होता है वो ता था दा धा ना, तो हमारा किस्सा होता है? दांत से होता है। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ क्या है? तो ओष्ठ यानी कि ओठों से बोली जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं पा फा बा भा मा, तो ये जो है सिर्फ ओष्ठ से बोली जा रही है। हिंदी की बा ध्वनि क्या है? तो बा ध्वनि क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। क्या है? हमारी ओष्ठ ध्वनि है। पा फा बा भा मा व्यंजन जो होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं? हमारी ओष्ठ ध्वनि यानी कि ओठों से बोले जाते हैं। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण जो होता है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? जैसे ऊ, तो छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है या फिर पा वर्ग है, तो छोटा ऊ तो हम बोलेंगे ओष्ठ से, जिसमें हमारे ओठ जो होते हैं वो क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं। बड़ा ऊ और पा वर्ग, पा फा बा भा, तो यह सब हमें हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। अंतस्थ वर्ण क्या है? या रा लावा जो है वो हमारे अंतस्थ वर्ण है, और अर्ध स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसमें या पहला और वा, तो हमारे ये क्या है? अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो अर्ध स्वर हमने पढ़ा था, तो या और वा जो है वो हमारे अर्ध स्वर कहलाएंगे। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं? का से लेके मा तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें आपसे का वर्ग आता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और हमारा पा वर्ग आता है। तो ये सभी व्यंजन जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो हमारे शा शा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो शा शा सा हा जो है वो हमारे ऊष्म व्यंजन है। कौन से हमारे ऊष्म व्यंजन है? और या और रा ला वा, तो ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन से हैं? शा शा सा हा है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो शा शा सा तो हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के दो वर्ण के मेल से बनते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा का और शा से मिलकर बना है शा। त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ता आधा और रा से मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, जा और आधा जा और प्लस वहाँ से मिलकर बनता है हमारा ज्ञा। फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन है। जो संयुक्त व्यंजन है वो क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे श्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन श्रा भी है हमारा, तो ये भी श्रा है। छा से क्षत्रिय है, त्रा ज्ञा और श्रा, तो ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या हमारे कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन, अब यहाँ पे जो व्यंजनी का यूज हुआ है ना कि यहाँ पे स्वर का यूज हुआ है। शा और रा जो है इसमें दोनों ही व्यंजन है। शा भी हमारा व्यंजन है और रा भी हमारा व्यंजन है, तो इन दोनों से मिलकर बना हमारा श्रा बना। इसलिए हमारे दोनों व्यंजन जब एक साथ जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। शिरा एक संयुक्त व्यंजन है। तो शिरा जो है वो हमारा क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो शा और रा को मिलकर, आधा शा और रा को वर्णों को मिलाकर हमारा शिरा बना है। कौन? एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी ध्वनि? अल्प प्राण ध्वनि। तो अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिसमें हमारे कम हवा मुंह से निकलती है। तो का
का और अल्प प्राण बोलते हैं तो का वर्ग है, जैसे कि हमारा पहला का हो गया, फिर उसके बाद खा को छोड़कर गा आ जाएगा, गा के बाद हमारा घा आ जाएगा। जैसे कि इसमें जो है अल्प प्राण, तो का जब आप कब का बोलते हैं तो ज़्यादा आपको मतलब फोर्स नहीं करना पड़ता जैसे का, लेकिन अगर खा बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा हमारे मुंह से आवाज़ निकलती खा। फिर हम बोलते हैं गा, तो गा में भी कम निकलती, इसी तरीके से हम बोलते हैं अड़ा। फिर आता है हमारा व्यंजन अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण वो होते हैं अल्प प्राण, व्यंजन अल्प प्राण कौन से हैं? तो हमारा चा, चा जो है वो है हमारा क्या, पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण है, ये भी हमारे व्यंजन अल्प प्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो गा जो है वो भी हमारा अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। जो पहला जो हमारा वर्ग है, जो पहला तीसरा पांचवा जो है ये अल्प प्राण है, और दूसरा चौथा क्या है हमारा महाप्राण है। और इसी तरीके से आघोष सघोष देखते हैं, तो आघोष जो है पहला दूसरा आघोष है, और जो इसमें जो सघोष है तो दूसरा तीसरा चौथा तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। महाप्राण ध्वनियाँ कह रहे हैं व्यंजनों में महाप्राण है, तो महाप्राण मतलब वो जो होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को पता चल गया। इसमें दूसरा चौथा होता है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से संबंधित है, तो दूसरा चौथा महाप्राण जो होता है वो कहाँ कौन सा, अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा है, और महाप्राण हमारा कौन सा है, दूसरा चौथा है। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों, हिंदी के स्पर्श व्यंजन, हिंदी के जो स्पर्श व्यंजन है वो का से लेके माँ तक है, पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कौन से कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो महाप्राण कौन सी ध्वनि है हमारी, खा घा झा, यानी कि खा जो है वो हमारा तीसरा है, घा चौथा है, खा का महाप्राण कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण जो है वो हमारा कौन सा है, घा खा दूसरा और चौथा है, तो खा जो है वो हमारा दूसरा है और घा हमारा चौथा है, ये हमारा दूसरा चौथा। इसी तरीके चा छा जा झा, तो झा भी हमारा क्या है, चौथे में आता है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है, भा है। सभी महाप्राण वर्णों का वाला समूह क्या है, छा खा छा ठा। जैसे कि हमारा क्या है, खा जो है वो हमारे सेकंड में आता है, चा के बाद छा आता है वो भी सेकंड पे आता है, ठीक है, और टा के बाद ठा आता है तो वो भी हमारा सेकंड पे आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा कहलाता है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी कुछ और एक्सरसाइज दे रखी है तो उससे भी कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि शुद्ध कथन है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तो हिंदी में जो ज्ञा का जो उच्चारण है बोलते हैं वो परंपरा से क्या हो गया, भिन्न हो गया। विसर्ग कंठ वर्ण है, छा जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो छा से क्षत्रिय क्या है, अक्षरा छा से जो है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ध्वनि में कौन सम्मिलित है? तो सा जो है वो सा ऊष्म। अघोष वर्ण जो कहलाते हैं हमारा पहला और दूसरा हमारा क्या है, अघोष वर्ण है, और सघोष जो है वो हमारा पहला, जैसे का खा चा छा, तो यहाँ पे जो पहला का और खा, फिर उसके बाद आएगा का खा गा घड़ा, तो पहला और दूसरा हमारा अघोष कहलाएगा। फिर कहलाएगा तीसरा चौथा और पांचवा जो है वो सघोष कहलाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है हमारा, यहाँ पे अगर कहीं पे बात आ जाती है अघोष तो आपको एक टेबल से याद रखना होगा। तो अघोष वर्ण कौन सा है, सा। अघोष वर्ण कौन सा है, पा। कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष यहाँ पे कोई वर्ण है तो चा है, चा पहला वर्ण है तो ये अघोष है। का कौन सा है, पहला है तो अघोष है, दूसरा है। तो सघोष वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो क्या होता है, हमारा सघोष होता है। और अंतस्थ होते हैं हा, सभी स्वर होते हैं गा घाड़ा गा घाड़ा झा झा। ये क्या है, हमारे पहले दूसरे यानी का खा को ले लिया, उसके बाद गा घाड़ा आ गया, फिर चा छा जो है हमारा जो है वो हमारा अघोष है तो उसको छोड़ दिया, फिर हमारा जा झा उहाँ को ले लिया, किसे ले लिया, जा झा उहाँ को ले लिया। इस तरीके से जो ले हैं तो वो वर्ण क्या है, पहला और दूसरा जो है वो हमारा अघोष है, बाकी हमारे क्या है जो छूटे हुए वो सघोष हैं। फिर क्या आता है हमारा, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि का हो गया, खा हो गया, गा घा, फिर आ जाएगा। तो इसमें जो पहला और दूसरा हमारा क्या है, सघोष है, और बाकी ये इधर वाले जो हैं देखिए आप का से लेके माँ तक लिखेंगे तो वो हमारे कहलाएंगे सघोष। घोष वर्ण कौन सा है, घोष या फिर सघोष बोलते हैं। तो जा जो है चा छा जा, जा जो है तीसरा है इसलिए ये हमारा सघोष होगा। और चा छा
चा और छा जो है वो अघोष है और घोष जो है वो जा है। सघोष वर्ण कौन सा है? जैसे बा आयोग वाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं आयोग वाह कहते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपि जिसे लिखा जाता है तो हमारी 52 हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उन्हें बोलते हैं आयोग वाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयोग वाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में जो अंग है और आहा है तो उसे बोलते हैं आयोग वाह बोलते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? कह रहे हैं कि ऐसी दो मात्राएं हैं अंग और आहा। ये क्या है? अंग जो ऊपर लगती है वो अंग की मात्रा और आहा की मात्रा, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है वो स्वर में नहीं किया जाता बल्कि इनको व्यंजन में गिना जाता है। तो जो अंग और आहा है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन सा है? अंग और आहा। वाह का वर्ण वाह वर्ण है, तो ये वाह वर्ण क्या है? जो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, दांतों और ओष्ठ से मिलाकर बोला जाता है, एक वाह वर्ण ही है जो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है, तो युग्मक ध्वनि। कौन सी? प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। फिर आता है हमारा उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि क्या है? दंतोष्ठ ध्वनि है। ध्वनि में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? वाह ध्वनि। व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, तो स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं चा छा जा, चा छा जा झा, तो ये हमारी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। डा और ड़ा ध्वनियाँ के विषय में कथन क्या है? ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। तो उत्क्षिप्त का बताया था, उसका अर्थ क्या होता है? मतलब ऊपर की ओर उठता है और झटके से नीचे आती है। किसकी कह रहे हैं कि किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो अगर किसी के अभाव में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो अगर अब आपको वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है, अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता यानी कि का के बाद खा गा घा ड़ा इस तरीके से आता है उनको नहीं पता है तो आप इसका नहीं ज्ञान, अगर आपको वर्णमाला का क्रमबद्धता से ज्ञान नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं जैसे हमने का खा गा गा हो गया, घा हो गया, ड़ा होता है, तो इसमें जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? फिर उआ हो गया, का खा गा घा चा छा जा झा उआ टा ठा डा ढा ड़ा ना ना पापा फापा बा। तो इस तरीके से जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लास्ट जो वर्ण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। फिर आता है आघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? आघोष। तो आघोष जो बताई थी कौन सी बताई थी? पहली और दूसरी। जैसे का हमारा क्या है? पहला है और ता भी ता था दा धा, तो ये भी हमारा पहला है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आघोष अल्पप्राण ध्वनि कहलाएगी। कौन सा वर्ण? सघोष आता है। तो हमारा सघोष जो होता है तीसरा चौथा पांचवा होता है, जो चा छा झा। तो देखिए चा और छा फिर तीसरे पे आता है झा, तो झा हमारा तीसरे पे आता है, इसलिए हमारा क्या है? ये सहयोग व्यंजन है, सघोष व्यंजन है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार, किसके आधार पर? बाहरी प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने प्रकार बताए थे? तो दो प्रकार माने थे, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जो होता है उसमें कैसा होता है? जो वर्ग दे रखा है उसका पहला तीसरा और पांचवा जो है वो अल्पप्राण कहलाता है और दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। इसी तरीके से अगर आघोष और सघोष की बात करते हैं तो पहला दूसरा आघोष कहलाएगा और जो सघोष कहलाएगा वो तीसरा चौथा पांचवा सघोष कहलाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ क्या है? भा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, क्या है? तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है दंतोष्ठ। जो बा बोला जाता है वो दंतोष्ठ से बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है, घोष भी है और निर्नुनासिक भी है। क्या है? निर्नुनासिक भी है। फिर आता है हमारा का व्यंजन के विषय में सही है। तो का व्यंजन क्या है हमारा? देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण जो होता है हमारा पहला है, ठीक है, तो का जो है वो हमारा अल्पप्राण भी है। फिर उसके बाद बताया है का क्या है? हमारा अघोष भी है, क्योंकि अल्पप्राण इसलिए क्योंकि इसका पहला तीसरा चौथा होता है। अघोष भी इसलिए क्योंकि ये पहला और दूसरा होता है। स्पर्शी व्यंजन क्योंकि का से लेके मा तक आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और जो है जो इनकी अव्वाय से उच्चारण किया जाता है तो वो हमारा कंठ ध्वनि से किया जाता है। और कंठ क्या है? ध्वनि है। फिर इसके बाद देखिए जो भी हम रह गए इसको कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। फिर हम इसकी देखिए एक्सरसाइज तो अभी काफ़ी टाइम है। फिर देखिए आज मैंने इतनी क्लास करा दी है, फिर इसके बाद आपका यहाँ से रह गया है जो यहाँ तक मैंने करा दिया है का। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं कराऊँगी। तो ये भी हो नहीं पाएगा, आपका टाइम लगेगा भी इसमें।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।